गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। संसार में यदि भगवान का नाम न होता और संसार में कथा न होती तो यह जीव कभी बंधन मुक्त नहीं। 84 लाख योनियों का हमेशा भ्रमण ही करता रहे। भगवान ने कृपा करके मृत्युलोक को अपना नाम दिया और अपनी कथा दी। नाम का संकीर्तन करने से, भजनानंद लेने से और भगवान की कथाओं में श्रद्धा पूर्वक मनन चिंतन और श्रवण करने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। भगवान की कथाओं में और भगवान के नाम में अपरिमित बल छिपा हुआ है। मनुष्य के किए हुए कुकर्मों और पापों को नष्ट करने में जो सामर्थ्य भगवान की कथा में है, उनके नाम में है, वो सामर्थ्य किसी में नहीं। बड़ा सुंदर जिक्र आया। अजामिल नाम का एक कान्यकुब्ज का ब्राह्मण था। वह एक
वेश्या में फंसकर इतना गिर गया था कि उसने पापों का कोई शुमार नहीं रखा। रात दिन उस वेश्या का चक्कर काटना और उसकी हर कामना की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे कुकर्म करता था। तो पहाड़ जैसा एक जीवन में उसने पाप कमाए थे, भारी भरकम पाप। एक बार उसके यहां साधु महात्मा आए और उन्होंने कहा कि जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख लेना। इतना कहकर महात्मा चले गए, पुत्र का नाम नारायण रख लिया। जब मनुष्य कुकर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो निश्चित आयु उसकी जो है लिखकर आती है वो घट जाती। इसलिए 15 वर्ष पूर्व यम के दूत उसे लेने आ गए। यमदूतों का रूप बड़ा भयंकर था। उनका रूप देखकर अजामिल भयभीत हो गया। मरने वाले को यमदूतों का दर्शन होता है, उनको होता है जो जीवन में पाप कर्म करते हैं, सबको नहीं। अजामिल ने पाप किए थे, इसलिए जब यमदूतों को देखा तो भय से कांपने लगा। अब चूंकि अपने पुत्र से प्रेम करता था और उसका नाम नारायण रखा गया था, तो उसने नारायण को पुकारा, पुत्र को पुकारा, बचाओ। तो उस समय विष्णु के दूत आ गए और यमदूतों से भिड़ गए। बोले इसने भगवान का नाम लिया है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम वापस जाओ, इसे हम विष्णु लोक ले जाएंगे। तो यमदूतों ने कहा ये क्या आप कर रहे हैं? ब्रह्मा के बनाए हुए विधान में आप दखलंदाजी कर रहे हैं। अरे भाई विचार करो, इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, हिमालय पहाड़ जैसा इसने पाप इकट्ठा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे यमलोक में जाना है। तो विष्णु दूतों ने कहा मैं ये कुछ नहीं जानता, इसने भगवान का नाम लिया है, आप विचार करना। तो यमदूतों ने कहा महोदय इसने उन भगवान को नहीं बुलाया है, अरे इसके पुत्र का नाम नारायण है, अपने पुत्र की याद कर रहा है, भगवान की याद नहीं कर रहा। तो विष्णु दूतों ने कहा यमदूतों से बड़े ना समझ हो, एक बात बताओ, कोई आदमी ऊपर मुंह किए हुए जा रहा हो और रास्ते में अग्नि का अंगार पड़ा हो और अनजाने में उस व्यक्ति का पांव उस अंगारे के ऊपर पड़ जाए तो क्या आग उसे माफ कर देगी, जलाएगी नहीं? यमदूतों ने कहा अवश्य जलाएगी, अग्नि का स्वभाव ही होता है जला देना। बोले वही बात भगवान के नाम में है, कोई प्रेम से भगवान का नाम ले, कोई अनिच्छा से नाम ले, अलसाई के नाम ले, अनख में नाम ले, कुभाव से नाम ले, नाम तो भगवान का ही ले रहा है। भगवान के नाम जैसे आग का स्वभाव है जला देना,
वैसे ही भगवान के नाम का प्रभाव है संचित जीवन के, अनेक जीवन के संचित पापों को दग्ध कर देना। इतनी ताकत भगवान के नाम में। आप विचार करिए, आज से संकल्प लो कि हम अपना नाता भगवान के नाम से जोड़ेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार समय निकालकर हर व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि जिस विभू से विभक्त हुआ है जीव, उस परमात्मा का नाम का आश्रय पकड़े। नाम का आश्रय पकड़ोगे तो भवसागर से सहज पार हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सुंदर मनमोहक भगवान ने अवतार लेकर जो सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, उन लीला की हुई कथाओं का रसपान करें, रसास्वादन करें। भागवत में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आई है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा धनवान था और विद्वान था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। बड़ी सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से कर्कशा थी। अब एक बात विचार करिए, जिसका स्वभाव बिगड़ा हो, जो स्वभाव से कर्कश हो, उसे कैसे सुंदर कहा जा सकता है? कई लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत सुंदर होता है, लेकिन अंदर से बदबू आती है। स्वभाव असुंदर होता है, बिगड़ा होता है। लोग बाह्य सुंदरता देखते हैं। आज भी जब लड़कियों का विवाह होता है तो वर पक्ष वाले लड़की देखने जाते हैं और यही गलती करते हैं कि शरीर की सुंदरता देखते हैं, मन की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता कोई नहीं देखता। सुंदर शरीर आपका कल्याण नहीं कर सकता, ना आपके परिवार का कल्याण कर सकता है। जिसका स्वभाव सुधरा हुआ है, जिसका मन पवित्र है, सुधरा हुआ है, वह जहां रहेगा उस स्थान को स्वर्ग बनाएगा। भगवान के कई अवतार हुए। कुछ अवतारों में भगवान बड़े सुंदर थे, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को मात करते थे, जैसे राम अवतार और कृष्ण का अवतार। लेकिन कुछ अवतार ऐसे हुए जिनमें भगवान का सुंदर शरीर नहीं था, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वाराह अवतार। इनके शरीर सुंदर नहीं होते, लेकिन इन शरीरों में अवतार लेने के बाद भी भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर था। महत्व स्वभाव के सुंदरता का है। भगवान के जितने भी अवतार हुए, उनका स्वभाव कल्याणकारी था। धुंधुली सुंदर तो थी, लेकिन स्वभाव बिगड़ा हुआ था, स्वभाव से कर्कशा थी। लंबा समय हो गया, आत्मदेव के कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन आत्मदेव बहुत दुखी हुए और विचार करने लगे कि ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है जिसके घर में किलकारी लगाने वाले छोटे छोटे बच्चे न हो।
मैं बड़ा अभागा हूं, मुझे संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। यही विचार करके आत्मदेव एक सरोवर पर पहुंचे और निश्चय किया कि मैं इस सरोवर में डूबकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। दैव योग से वहां एक साधु महात्मा सन्यासी आए। सन्यासी और साधु महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, परमार्थी होता है। जब उनके सामने आत्मदेव रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो सन्यासी को दया आई, पूछा। आंख बंद करके उस सन्यासी ने सब समझ लिया और सांत्वना देते हुए आत्मदेव को कहा देखिए ब्राह्मण देवता, भगवान जो भी आपको दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहने की का अभ्यास करें। भगवान सबके सुहृद हैं। आपके प्रारब्ध में पुत्र है ही नहीं, तो आप ये मान लें कि भगवान का भजन करने का आपको बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। दोनों लोग मिलकर परमात्मा का भजन करो, इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है। लेकिन आत्मदेव अपनी जिद पर अड़ गए, बोले महाराज जी, मुझे आप पुत्र का वरदान दें, अन्यथा आपके सामने ही मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। सन्यासी ने देखा, कहा जो विधि के विधान में हस्तक्षेप करते हैं उन्हें बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। तुम बार बार हमसे ये दुराग्रह करते हो तो ठीक है। उन्होंने एक झोली से फल निकाला और मंत्रों से अभिमंत्रित करके आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। इसे ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। जब तक ये बालक गर्भ में रहे तब तक पत्नी से कहना कि सतोगुणी भोजन और संयम नियम से सदाचारी बनकर, मितभाषी बनकर, सत्यवादी बनकर जीवन अगर यापन करेंगी तो पुत्र अच्छा पुत्र होगा, आपको सुख देगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो फिर इसके विपरीत गुण वाला पुत्र होगा। आत्मदेव खुशी खुशी से वो फल लेकर आए और अपनी पत्नी को दे दिया, धुंधली को। किसी काम से बाहर चले गए, इतने में उसी गांव में धुंधली की एक बहन रहती थी, वो गरीब थी। अब धुंधली उस फल को लेकर ऊहापोह में पड़ गई कि देखो इस फल को खाएंगी तो हमको गर्भवती होना पड़ेगा, शरीर भारी हो जाएगा, गांव में आग लग गई तो हम भाग भी नहीं पाएंगी, फिर मैं कितनी सुकुमारी हूं, प्रसव पीड़ा भी मैं कैसे सहन करूंगी। इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी धुंधली। तो उसकी बहन ने कहा, बहन तुम एक काम करो, मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, समय आने पर जब जन्म होगा तो गुप्त रूप से मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी, तब तक तुम गर्भवती होने का नाटक कर लो और यह फल जो दरवाजे पर गाय बंधी है उसको खिला दो, इसके बदले में मुझे थोड़ा सा धन दे दो। यही किया धुंधली ने, उस फल को गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का ढोंग किया उस धुंधली ने। उधर उसकी बहन के गर्भ में बालक पल रहा था। समय आने पर गुप्त रूप से धुंधली के पास वह बालक जब उसने जन्म लिया तो भेज दिया। 2, 4, 6 घंटे के बाद धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों से दूध नहीं निकलता, मेरी बहन के भी एक पुत्र हुआ था जो परलोकवासी हो गया,
तो न हो इस बालक को उसी के पास भेज दूं, वो तब तक मेरे बालक का लालन पालन कर देगी। ऐसा कहकर उस धुंधुली ने उस बालक को अपनी बहन को दे दिया। अब धीरे धीरे वो बालक पलने लगा। इधर गाय को फल खिलाया गया था। समय आने पर गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। और यह जो बालक हुआ, इसका नाम धुंधकारी रखा गया। अब गांव के लोग आत्मदेव के भाग्य की सराहना करने लगे। कहा, या तो एक बच्चे के लिए आत्मदेव दुखी थे, परेशान थे, अब तो उनके भाग्य खुल गए, उनके घर में दो दो बच्चों ने जन्म लिया। आत्मदेव ने धूमधाम से दोनों बालकों का संस्कार कराया, उत्सव किया और अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया। धीरे धीरे दोनों बालक पलने लगे। धुंधकारी स्वभाव से क्रूर, निर्दयी और राक्षसी प्रवृत्ति का हुआ। गोकर्ण स्वभाव से साधु था, संतों जैसे विचार थे, पवित्रता थी। दोनों बालकों में बड़ा अंतर था। धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ तो वह कुछ कुत्ते लेकर गांव के बच्चों के साथ दिन भर घूमा करता था। उसे कुत्तों से प्रेम हुआ। गांव के बालकों के साथ जब घूमता था तो मौका मिलने पर उन बच्चों को उठाकर कुएं में डाल देता था। बचपन से ही उसके अंदर ये आदतें थी। गांव के लोग रोज पर रोज धुंधकारी की शिकायत लेकर आत्मदेव के पास आने लगे। एक दिन आत्मदेव दुखी होकर घर के आंगन में बैठे सोच रहे थे कि महात्मा ने ठीक ही कहा था। ऐसे नालायक बच्चे से तो निपुता होना ही ठीक था। हे विधाता, हे परमात्मा, अब मैं क्या करूं? उसी समय कहीं से गोकर्ण आए और उन्होंने अपने पिता को धर्म का उपदेश दिया। कहा, पिताजी, ये संसार दुखालय है, इसमें दुख ही दुख है। सुख तो केवल परमात्मा के चरणों में है। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, यदि आप कल्याण चाहते हैं तो सीधे आप वन की रास्ता पकड़ें, एकांत में बैठकर प्रभु का चिंतन करें, नाम का आश्रय लें, तभी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। ये संसार और ये घर एक अंधेरे कुएं की तरह है, जिनमें कर्म की बेड़ियों से जकड़ा हुआ जीव नाना प्रकार के दुखों का अनुभव कर रहा है। पुत्र का उपदेश सुनकर आत्मदेव के हृदय के नेत्र खुल गए और सीधे वन को चले गए और भगवान के चरणों का आश्रय लिया। अब घर में धुंधली रह गई थी, धुंधकारी की मां। धुंधकारी 5 वेश्याओं में फंस गया, 5 वेश्याओं से प्रेम करने लगा। उन वेश्याओं की दिनों दिन नई नई फरमाइशें होती थी। घर में जितना भी पिता की संपत्ति थी वह सब उठाकर वेश्याओं को दे दी। अब घर में कुछ नहीं बचा। तो एक दिन अपनी मां को बहुत पिटाई की, मारा पीटा।
कहां छिपा धन रखा है, लाकर दो। माता क्या करती, बेचारी दुखी होकर, परेशान होकर, जब कोई मार्ग नहीं मिला तो घर के आंगन में एक कुआं था, उसमें छलांग लगाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब धुंधकारी घर में अकेला रह गया। उसके इस प्रकार के कुकृत्यों को जब देखा गोकर्ण ने, तो वह तीर्थाटन के लिए घर से बाहर निकलकर चले गए। अब धुंधकारी अकेला बचा। पांचों वेश्याओं को लाकर उसी घर में रहने लगा, और जब रहने लगा तो रोज रोज राजा की चोरी करता था और वेश्याओं की हर मनोकामना की पूर्ति करता था। एक दिन पांचों वेश्याओं ने सोचा कि रात दिन इसका काम चोरी करना है, किसी दिन राजा के सैनिक इसे पकड़ेंगे और इसे प्राण दंड देंगे, और घर का सारा सामान भी राजा के सैनिक उठा ले जाएंगे। तो क्यों न हो, जब इसको मरना ही मरना है तो हम पांचों मिलकर इसको मार दें, तो कम से कम एक ही लाभ होगा, जो संपत्ति हमारे घर में रखी है वो बच जाएगी। यही सोचकर एक दिन जब शाम को बाहर से धुंधकारी आया और भोजन करने के बाद पलंग पर विश्राम करने लगा, सो गया, तो पांचों वेश्याओं ने मिलकर रस्सी से उस पलंग में बांध दिया धुंधकारी को। फिर निर्दयता पूर्ण ढंग से उसे खूब मारा, और जब मारा तो उसके बाद भी उसके प्राण नहीं निकले। पापी के प्राण इतनी जल्दी नहीं निकलते। जब प्राण नहीं निकले तो जलते हुए अंगारे लेकर आई और उनको शरीर पर रखा, छटपटा छटपटा कर उस धुंधकारी के प्राण निकले। बताओ, ये वेश्याएं किसकी होती, किसी की वफादार नहीं होती। अब जीवन भर धुंधकारी ने पाप किया था। भाई के समझाने पर, माता पिता के समझाने पर किसी की एक नहीं मानी। अब पापों का जब फल उदय हुआ तो वह घोर प्रेत बना, प्रेत योनि में चला गया, और उस योनि में दसों दिशाओं में साए साए करता हुआ, रोता हुआ भटक रहा है। उसे चैन नहीं मिलता है। जिसे दुख होता है न उसे नींद आती है और न उसे एक जगह कहीं चैन मिलता है, वो हर जगह भागा भागा घूमता है। गोकर्ण तीर्थ करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में धुंधकारी की मृत्यु की सूचना मिली। तो वापस चले गए और जाकर विधि विधान वैदिक ढंग से अपने भाई धुंधकारी की गया की, पिंडदान दिए, श्राद्ध किया, और उसके बाद घर को चले। इधर वेश्याएं उस धुंधकारी के शरीर को घर में एक गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर गाड़ देती हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देती हैं, और सारा सामान लेकर घर से रफू चक्कर हो जाता। जब गोकर्ण घर में आए, शाम के समय बिस्तर पर सोने के लिए गए, तो महाप्रेत धुंधकारी प्रकट हो गया और रूप बदल बदल कर गोकर्ण को दर्शन देने लगा। कभी भैंसा बनता, कभी सुअर बनता, कभी कुछ बनता। तो समझ गए गोकर्ण, ये कोई पतित जीवात्मा है, दुर्गति को प्राप्त हुई ये कोई जीवात्मा है। उठकर खड़े हुए कमंडल से जल लिया और उसके ऊपर छिड़का, मंत्र से अभिमंत्रित करके कहा, तुम कौन हो जो मेरे घर में रूप बदल बदल कर मुझे दर्शन दे रहे। तो धुंधकारी रोने लगा, भैया मैं बहुत पापी
तुम्हारा भाई धुंधकारी। आप लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन मेरा स्वभाव पाप कर्म में रत हो गया था। पाप करना मुझे अच्छा लगता था, मैंने किसी की नहीं सुनी। उन्हीं के कारण मैं प्रेत बना घूम रहा हूं। मुझे इस योनि में बहुत पीड़ा हो रही है। मेरे भाई, आप दया के सागर हैं, आप कुछ उपाय करें और इस योनि से मुझे मुक्ति दिलाएं। तो गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी, शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया, बड़े बड़े पापियों को मुक्ति गया में पिंडदान देने से और श्राद्ध करने से मिलती। मैंने तो तुम्हारी गया भी की, वैदिक विधान के अनुसार पिंडदान भी दिए, तुम्हारी श्राद्ध भी की, और अभी भी तुम प्रेत बने घूम रहे हो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो रोकर बोला धुंधकारी, मेरे भाई, मैं साधारण पापी नहीं, एक गया नहीं, सैकड़ों गया आप मेरी करें, फिर भी मेरे पाप इतने भारी हैं जो वो गया मेरे पापों को नष्ट नहीं कर सकते। धुंधकारी से कहा गोकर्ण ने, गोकर्ण, तो जो वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में दिया गया है, तो दुर्गति की में प्राप्त हुई जीवात्मा के लिए गया ही मुक्ति का साधन बताया गया है, और इसके अलावा कोई साधन ही नहीं बताया गया है। ठीक है, इस समय तुम यहां से जाओ अपने स्थान पर, सवेरे मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगा। धुंधकारी चला गया। रात भर विचार करते रहे गोकर्ण। सवेरा हुआ तो वेद विज्ञ ब्राह्मणों से मिले और रात की सारी घटना उनसे बताई और पूछा कि आप लोग यदि पतित दुरात्मा के पापों की मुक्ति का गया के अतिरिक्त और कोई साधन जानते हो तो मुझसे कहो। सारे ब्राह्मणों ने कहा, गोकर्ण, आप ज्ञानी हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आप तो जानते हैं कि जीव की मुक्ति का साधन गया ही है, इसके अलावा और मुझे कोई साधन पता नहीं। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल लिया और सूर्य को का आह्वान किया। भगवान सूर्य प्रकट हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा, हे सूर्य देव, आप ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी रश्मियां, आपकी किरणें तीनों लोकों में आलोक भरती हैं, प्रकाश भरती। मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का कोई साधन बताओ। तब सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण, तुम अपने गांव में 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का समायोजन करो, बैठाइए और इस पतित दुरात्मा को भागवत की कथा सुनाइए। सारे लोगों को बुलाइए, सब लोग बैठकर प्रेम से भागवत की कथा सुने। तब ये सूक्ष्म रूप में आपका भाई धुंधकारी भी आएगा और भागवत की कथा से तुम्हारे भाई के पापों से उसे मुक्ति मिलेगी, सद्गति प्राप्त होगी। गोकर्ण ने वही किया। 7 दिन की सता कथा का आयोजन किया, हर जगह दल भिजवाए, गांव गांव से, नगर नगर से लोग कथा सुनने आए। वहीं पर एक बांस रखा था जिसमें 7 गांठें थीं। धुंधकारी भी कथा सुनने आया और छिद्र में बैठ गया। प्रतिदिन की कथा में एक बांस की गांठ चटक जाती थी।
जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो बांस की 7 गांठें चटक गईं और उनमें से दिव्य वस्त्र आभूषणों को पहनकर वह धुंधकारी प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण जैसा रूप मिल गया उसे और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आंखों से अश्रुपात हो रहा था। गोविंद और गोपाल नाम का उच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने लगा, नाचने लगा और गोकर्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरे भाई, यदि आप न होते तो मेरी क्या दुर्गति, आपके ही कारण मेरी सदगति हुई, दुखों से मेरा छुटकारा हुआ। ये कथा इसलिए कही गई है कि आप देखिए कथा में कितनी ताकत है। भगवान की भागवत में इतनी ताकत है कि तुम कभी इतने पाप कर ही नहीं सकते हो जिन पापों को भस्म करने की भागवत की कथा में शक्ति न हो। आप श्रद्धा रखें, आप विश्वास के साथ भागवत की कथा का रसपान करें। ये देव दुर्लभ कथा है। स्वर्ग के देवता भागवत की कथा सुनने को तरसते हैं। कितना बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है जो धरती पर बैठकर भागवत की कथा सुनता है। इससे बड़ा पृथ्वी लोक में कोई अमृत नहीं है। भागवत की कथा जीव को अमर बनाती है। ऐसा महात्म्य है भागवत की कथा का, भगवान की कथाओं का। जन्म जन्म के पापों को जलाने की ताकत रखती है भागवत की कथा और भगवान का नाम। ये भागवत क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उद्धव दुखी हुए, कहा मुझे कलयुग दिखाई दे रहा है महाराज, आपके जाने के बाद धराधाम पर कलयुग आ रहा है, वो सारी पृथ्वी को दूषित कर देगा, तब क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए अदृश्य होकर श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए और फिर प्रकट होकर बोले, गोलोक धाम जाना मेरे लिए जरूरी है, आवश्यक। लेकिन उद्धव, ये भागवत नहीं, ये भागवत मेरा ही स्वरूप है। जब तक धरती पर भागवत रहेगी कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेगा कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां जहां भागवत के मंत्र गर्जना करेंगे पाप रूपी भेड़िए वहां रुक नहीं सकते, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। इतनी शक्ति है भागवत की कथा में। तो वे बड़भागी हैं, उन पर भगवान की सीधी सीधी कृपा हुई है जो मनुष्य का शरीर पाकर भगवत कथाओं में डुबकी लगाते हैं, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, अपना मन भगवान को दे दिया है। जब जीव चला मृत्यु लोक को तो भगवान कहते हैं हमने इसे 3 चीजें दी। कौन कौन सी? तन, मन और धन। देखिए, संसार को तुम्हारी 2 चीजों की जरूरत है, या तो तुम्हारे तन की और या फिर तुम्हारे धन की। संसार के लिए मन बेकार,
तुम्हारा मन किसी को नहीं चाहिए। संसारी जीवों को या तो तुम्हारा शरीर चाहिए या फिर तुम्हारा धन चाहिए, और इनसे कह दो कि धन और तन ये हम अपने पास रखेंगे, हमारा मन ले लो, तो संसार में रहने वाले लोग यही कहेंगे, अरे मन को क्या भाड़ में झोंकेंगे। मन किसी को नहीं चाहिए। संसार के लिए मन कूड़ा की चीज है। भगवान कहते हैं, भगवान की उदारता देखिए, भगवान कहते कोई बात नहीं, अपना तन संसार को दो, अपना धन संसार को दो, अपना मन मुझे दे दो, मेरी कथाओं को दे दो, तो सहज तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सद्गति से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। यह मृत्युलोक का मनुष्य इतना अभागा हो गया, इतना लोभी हो गया, भगवान को अपना मन भी नहीं देना चाहता। तो अपना मन भगवान की कथा को दो, भगवान का नाम जपो, मानसिक जाप करो, मन भगवान के नाम को, भगवान की कथा को दो, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। भवसागर यदि पार करना है तो जिसने नाम का आश्रय लिया, भागवत की कथा का आश्रय पकड़ लिया, उसका सहज बेड़ा पार हो गया। दुर्गति के को प्राप्त हुए उस अधम धुंधकारी का जब उत्थान हो सकता है, उसके पाप जला सकती है भागवत, और उसे परम धाम की प्राप्ति करा सकती है, तो आपने धुंधकारी से बड़े पाप नहीं किए हैं। विश्वास करो, कथा में वो ताकत है, सोई दसुधा तल सुधा तरंगिन। धरती पर यही अमृत की सरिता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज के सत्संग की, वीर बजरंग बली महाराज की, भागवत महापुराण की जय।